अगर आप में से कोई भी हमारा दोस्त ऐसा है जो जेकेपी सब इंस्पेक्टर की तैयारी करना चाहता है, बट अब वो थोड़ा कंफ्यूज है कि इसके लिए स्ट्रेटजी क्या रहनी चाहिए, सोर्सेज क्या रहने चाहिए, क्या बुक लिस्ट रहनी चाहिए, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा क्रूशियल रहने वाली है। काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल आपके लिए ये वीडियो रहेगी। पूरी वीडियो आप देखना। यहाँ पे आपके साथ मैं शेयर करूँगा मेरी क्या स्ट्रेटजी थी, कैसे 2 बार रिटन क्वालिफाई हुआ, नॉट जस्ट क्वालिफाई बट टॉप भी किया था रिटन टेस्ट। उसके बाद ये भी आपको बताऊँगा मैं यहाँ पे कोचिंग का कितना रोल रहेगा, क्या आपको कोई पेड बैचेस लेने चाहिए, वर्थ इट हैं इतने सारे पेड बैचेस जो आप लेते हो या फिर नहीं। सारी चीज़ें यहाँ पे हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। उससे पहले जो भी चैनल पे नए हो, वेलकम बैक आप सबको। और यहाँ पे हम जेके जो सब इंस्पेक्टर का आने वाला एग्जाम है एज वेल एज एनटी या फॉरेस्टर, उनके लिए फ्री में इस चैनल पे पढ़ेंगे। मेक श्योर आप सभी चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक लाइक आप सभी कर दें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले एक सिंपल सा क्वेश्चन आपके लिए मैं शेयर करता हूँ। यहाँ पे एक क्वेश्चन देखो आप, कितना ईजी क्वेश्चन था। ये मैंने परसों आप सबको, कल या फिर परसों आप सबको पूछा था ऑन आवर टेलीग्राम चैनल। अब यहाँ पे देखो कितना ईजी क्वेश्चन है और इसका करेक्ट आंसर दिया है ओनली 4% लोगों ने। क्यों डाल रहा हूँ ये क्वेश्चन यहाँ पे मैं, आप सब बोलते हो सर लेवल क्या रहेगा जेकेपीएसआई का या फिर एनटी का, तो देखो ये लेवल रहेगा। ठीक है, ये मतलब ऐसे कुछ क्वेश्चंस हैं जो ऐसे आएंगे, थोड़े बहुत कॉन्सेप्चुअल आएंगे। अब अगर यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे 1 लाख स्टूडेंट्स में से अगर 4% लोग सही आंसर दे रहे हैं ऐसे क्वेश्चन का, मतलब कि 4000 लोग। ठीक है, कंपटीशन बोलते हो ना। देखो अगर 4% लोग सही आंसर दे रहे हैं, अगर ऐसे 15 से 20 क्वेश्चन आ गए सब इंस्पेक्टर और जेकेपीएसआई में, ठीक है, जेकेपीएसआई ओबियसली सब इंस्पेक्टर एज वेल एज एनटी में, तो मान के चलो 5 से 7 या 8 या 10 हज़ार लोग ऐसे होंगे जिनके बीच अल्टीमेटली वहाँ पे क्या होगा, कंपटीशन होगा। आपको बस इन्हीं लोगों के साथ compete करना है। वहाँ पे आपने नहीं देखना है फॉर्म 3 लाख लगे हैं, 4 लाख लगे हैं, 5 लाख लगे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। कंपटीशन जो होता है अल्टीमेटली वो वही 10 to 15 मैक्सिमम 20 के स्टूडेंट्स के बीच में होता है। अगर आपको इन स्टूडेंट्स की लिस्ट में आना है, क्या आपके सोर्सेज रहेंगे, क्या आपकी बुक लिस्ट रहेगी, क्या आपकी स्ट्रेटजी रहेगी, इन सारी चीज़ों के बारे में यहाँ पे हम बात करेंगे। अब ऐसा भी नहीं है, यहाँ पे अगर 350 आसपास लोगों ने, स्टूडेंट्स ने आंसर दिया है, कहीं ना कहीं से उन्होंने जेकेएसएसपी का कोर्स परचेज़ किया होगा। फिर भी अगर आपका यहाँ से आंसर गलत आ रहा है तो आप एक चीज़ समझ लो, यहाँ पे जो भी यहाँ पे इंस्टीट्यूट्स वगैरह हैं वो अभी उस लेवल पे नहीं जा पा रहे हैं जिस लेवल पे आप जेकेएसएसपी जा चुका है। और अल्टीमेटली यहाँ पे जो जेकेपीएसआई का लेवल रहने वाला है, पिछले जितने भी पेपर्स आपने देखा होगा ट्रेंड, एक लेवल अब जेकेएसएसपी ऊपर खेलती है। तो इन एग्जाम्स में आप मान के चलो कि जेकेएसएसबी फिर से यहाँ पे एक स्टेप आपसे अहेड रहेगी। कैसे अब आपने वहाँ पे जेकेएसएसबी से ऊपर रहना है, इसी चीज़ के बारे में यहाँ पे आपको बताऊँगा मैं, क्या रोल रहेगा हर एक चीज़ का। हर एक स्टेप यहाँ पे आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहना है अगर आपने सच में ये एग्ज़ाम क्वालिफाई करना है। उससे पहले ये था पिछली बार का सिलेबस, आई होप आप सबने देखा होगा। ऑलमोस्ट यही सिलेबस इस बार भी रहने वाला है। थोड़ी वेटेज ऊपर नीचे हो सकती है या फिर 1-2 कंपोनेंट्स यहाँ पे रिप्लेस या फिर चेंज हो सकते हैं, बट अल्टीमेटली सिलेबस ऑलमोस्ट 80 to 90% यही रहने वाला है। एक बार आप यहाँ पे देख लो, ये पिछले साल का सिलेबस था। आई होप ये कहीं ना कहीं से आपने डाउनलोड करके देख लिया होगा। नाउ आगे बढ़ने से पहले आई होप आप में से काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ने रिसेंट जो एग्ज़ाम हुए हैं, चाहे कांस्टेबल हुआ है, पटवारी हुआ है, उसके अलावा बहुत सारे एग्ज़ाम हुए हैं, आपने कहीं सारे पेड बैचेस लिए होंगे कहीं ना कहीं से। आप मुझे बताओ वहाँ से कितने क्वेश्चंस आए थे। क्या वहाँ पे 100 में से 70 to 80 क्वेश्चंस आए थे डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, आप मुझे ज़रूर बताना। या फिर वहाँ से भी उतने ही 30 to 40 क्वेश्चंस आए थे जितने कि हम यूट्यूब की फ्री क्लासेस में निकालते हैं। ठीक है, अगर आप रिसेंट जेकेपी कांस्टेबल का एग्ज़ाम देखोगे या फिर पटवारी या सुपरवाइज़र, इनके लिए यहाँ पे हमने पढ़ा हुआ था। किसी भी पेड बैच का आप देख लो और हमारी यूट्यूब क्लासेस का आप देख लेना, ऑलमोस्ट जीके की अगर हम बात करें उतने ही क्वेश्चन या फिर कहीं कहीं उससे भी ज़्यादा क्वेश्चंस हमारे वहाँ पे निकल गए हैं कंपेयर टू दी पेड बैचेस। अगर आपको ट्रस्ट नहीं है, एक बार जाके आप हमारी क्लासेस देख लो, वो सारी चीज़ें हमने पढ़ी हुई हैं। अगर आपको स्टिल लगता है कि कोई रेलेवेंसी है यहाँ पे पेड बैचेस की, ज़रूर मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ किस इंस्टीट्यूट का। चलो इंस्टीट्यूट का नाम मत लेना आप, ठीक है, किसी भी इंस्टीट्यूट का नाम मत लेना जिसका आपने पेड बैच लिया था, बट ये ज़रूर बताना जो भी आपने एग्जाम दिया है किसी भी पेड बैचेस के कितने क्वेश्चन आए हैं। अब क्या पेड बैचेस यहाँ पे इंपॉर्टेंट है नहीं है, सारी चीज़ें आपको बताऊंगा मैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आप सिलेबस देख लो, करंट इवेंट्स, हिस्ट्री ऑफ इंडिया, मतलब कि आपने पूरी हिस्ट्री पढ़नी है, यहाँ पे कुछ भी हिस्ट्री नहीं छोड़नी है। यहाँ पे छोटा सा टॉपिक है लेकिन पूरा का पूरा जियोग्राफी इसमें कवर करना है आपको। इंडियन पॉलिटी, ऑलमोस्ट आपने सारी इंडियन पॉलिटी पढ़नी है। उसके बाद J&K रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट, ठीक है, छोटा सा टॉपिक है, सेक्शंस वगैरह हैं बट उतना बड़ा टॉपिक नहीं है, पढ़ लो। इकोनॉमी, ऑलमोस्ट सारी इकोनॉमी आपने यहाँ पे पढ़नी है। एनवायरमेंट, ऑलमोस्ट सारी एनवायरमेंट आपने पढ़नी है। जनरल इंग्लिश पढ़नी है, जनरल साइंस, इंटरपर्सनल स्किल्स, बेसिक ऑफ कंप्यूटर्स, ऑलमोस्ट सारा कंप्यूटर्स, और जो सीसेट का पेपर होता है वो। अगर यहाँ पे आप ऊपर से पेपर देखोगे, कैसा पेपर आपको दिख रहा है, जो जीएस का पेपर होता है जेकेपीएससी का या फिर यूपीएससी का,
देखो लेवल वो नहीं है बट सिलेबस ऑलमोस्ट वैसा ही आएगा, लेवल थोड़ा सा नीचे आएगा बट सिलेबस आपको ऑलमोस्ट वही कवर करना पड़ेगा। और अगर आपको जेके एसएसबी से एक स्टेप ऊपर जाना है तो आपको जेके पीएससी लेवल का पढ़ना पड़ेगा। अब अगर आपकी नज़र में कोई ऐसा इंस्टीट्यूट है जो आपको लगता है इस लेवल का पढ़ाते हैं तो आप वहाँ से कोर्स ले सकते हो, बट एक बार वहाँ पे आप ट्रैक रिकॉर्ड देख लेना, क्या वहाँ से कोई सिलेक्शन हुई है, क्या वो सच में इतने ऑथेंटिक हैं कि वहाँ से हम उन पे ट्रस्ट करें, हम वहाँ से क्वेश्चंस आएंगे, वो सारी चीज़ें देखना आप। क्योंकि अगर एक क्वेश्चन जो मैंने आपको बस बेसिक क्वेश्चन था, इट वाज़ अ वेरी बेसिक क्वेश्चन, ठीक है, ये कोई भी अगर जीके का स्टूडेंट होगा जिसने अच्छे से पढ़ा होगा, कोई एसएससी का स्टूडेंट आराम से ओवैसी ये उन स्टूडेंट्स ने आंसर किया होगा जिन्होंने जेके पीएससी वगैरह के लिए पढ़ा है। बट इतना हाई लेवल क्वेश्चन नहीं था, काफ़ी ज़्यादा लो लेवल क्वेश्चन था। अगर आप ये गलत कर रहे हो तो मान के चलो फिर आपने ये सारी चीज़ें नहीं पढ़ी हैं, ना ही आप फर्दर पढ़ोगे। तो ब्लाइंडली ट्रस्ट किसी भी इंस्टीट्यूट पे मत करना। मैं यहाँ पे आपको ऐसे सोर्सेज बताऊँगा जहाँ से आप इनको कंप्रीहेंसिवली जितना भी आपका सिलेबस है उसको कवर कर सकते हो, वो भी ऑलमोस्ट फ्री। उसके बाद मेंटरशिप और गाइडेंस आप ले सकते हो। उसके लिए आपको क्या करना है वो चीज़ भी आपको बताऊँगा मैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आप सोर्सेज देखो, आपने कौन सी चीज़ कहाँ से पढ़नी है, वो सारी सोर्सेज आप यहाँ पर देखो। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे है करंट इवेंट्स ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस, ठीक है। सबसे पहले आप इसके लिए 2 बुक्स रेफर कर सकते हो। ईयरली मैगजीन लेना, मैगजीन आती है 100, 150, 200 रुपये की आएगी मैगजीन, अगर आप लेना चाहते हो ले लो। एक तो होती है मेड इजी, काफ़ी अच्छी है, ईयरली या फिर 6 मंथ के हिसाब से आएगी, वो बाई एनुअली आएगी। या फिर इसके अलावा आप ले सकते हो वो जो स्पीडी, ठीक है, ये 2 मैगजीन आती हैं स्पीडी फॉर करंट अफेयर्स। आप ईयरली ले लो, काफ़ी सारे क्वेश्चन यहाँ से निकल जाएंगे। अब देखो सारे के सारे करंट अफेयर्स ये भी कवर नहीं कर सकते हैं, बट हाँ कुछ करंट अफेयर्स यहाँ से निकल जाएंगे। नेक्स्ट थिंग इज़ हिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड इंडियन नेशनल मूवमेंट। आप में से काफ़ी सारे स्टूडेंट्स क्या करोगे, अभी भी ल्यूसेंट पे अटके रहोगे, और ल्यूसेंट पे और वो जो एक बुक है दूसरी, क्या नाम है उसका, तरुण गोयल, ठीक है। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स मैंने ऐसे देखे हैं, जब हम पढ़ रहे थे हमारे साथ बाकी भी हमारे फ्रेंड्स पढ़ रहे थे, तो उस टाइम बाकी जो फ्रेंड्स तो नहीं थे, फ्रेंड के अलावा जो बाकी सर्कल था, किसी लाइब्रेरी में हम जाते थे पर्टिकुलर, वहाँ पे काफ़ी सारे स्टूडेंट्स बस ये 2 बुक्स पढ़ते थे, और अल्टीमेटली उनका स्कोर जो होता था 30, 40, मैक्सिमम 50, 55, इससे ऊपर वो नहीं जा पाते थे। तो देखो ये जो बुक्स हैं अच्छी बुक्स हैं, ये आप रिवाइज़ करने के लिए इनको ले सकते हो, बट आपने अगर कॉम्प्रीहेंसिवली पढ़ना है तो दीज बुक्स आर नॉट इनफ, ठीक है। अगर आपको क्वालिफाई करना है 30, 40, 50 मार्क्स तक आप यहाँ से जा सकते हो, रिवाइज यहाँ से कर सकते हो आप। बट अगर आपको 90 प्लस स्कोर करना है, ऑब्वियसली यहाँ पे कंपटीशन बहुत हाई रहेगा। ऑब्वियसली आपका कंपटीशन उन स्टूडेंट्स के साथ रहेगा जिन्होंने जेके पीएससी यूपीएससी लेवल का पढ़ा हुआ है, या फिर वो 2-3 साल से पढ़ रहे हैं, जिन्होंने 2 बार ऑलरेडी क्वालिफाई किया हुआ है, उन स्टूडेंट्स के साथ रहेगा ये। तो आप देख लेना कहीं ना कहीं अगर वो फिजिकल वगैरह में रहे हैं, क्योंकि हम तो फिजिकल में गए ही नहीं थे, क्योंकि अपनी अपनी पर्सनल चॉइस होती है। बट आप देख लो उन स्टूडेंट्स के साथ अगर आपने कम्पीट करना है तो उन्हीं के लेवल पे आपने जाना होगा। जैसे कि मैंने आपको बताया कंपटीशन आपके बीच और 15,000 मैक्सिमम स्टूडेंट्स के बीच होगा। इस लेयर में आपको कैसे आना है वो चीज़ आपको बताऊंगा मैं। अब हिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड इंडियन नेशनल मूवमेंट, एक तो जो हमारा वो मैं लास्ट में बताऊंगा क्या चीज़ है, वहाँ से आप इजीली कवर कर सकते हो। बट इससे अगर आपने थोड़ा और खुद को वो आपने मेहनत करनी है, हिस्ट्री ऑफ इंडिया फर्स्ट ऑफ ऑल आपने पढ़नी है फॉर एंशिएंट हिस्ट्री पढ़नी है आप आर एस शर्मा एनसीईआरटी, या फिर तमिलनाडु बोर्ड की एनसीईआरटीज आप पढ़ सकते हो, काफ़ी अच्छी हैं। और मेडिवल हिस्ट्री आप पढ़ सकते हो। एक और सोर्स है जिसको हम बोलते हैं आई थिंक जो मॉडर्न राकेश चंद्र, या फिर राकेश शर्मा नहीं समथिंग चंद्र, उनकी एक एनसीईआरटी है, मैं आपको बता दूंगा कमेंट सेक्शन में। इंडियन नेशनल मूवमेंट बेस्ट सोर्स रहेगा स्पेक्ट्रम इज़ द बेस्ट सोर्स। बट अगर आपको ये सारी चीज़ें आपने ऑलरेडी कहीं ना कहीं से पढ़ी, आप बताओगे सर ये तो आप जेके पीएससी लेवल का बता रहे हो, तो मैंने आपको बता दिया आपका लेवल ही इन्हीं के साथ रहने वाला है। आपका जो वो है ना एक तरीके से कंपटीशन वो यही है जेके पीएससी, और आपको एक लेवल ऊपर रहना पड़ेगा अगर आपने सच में ये एग्ज़ाम क्वालिफाई करना है। मेहनत तो आपको करनी पड़ेगी। देखो 2 स्टार आपके कंधे पे ऐसे नहीं लगेंगे, आपको कंपटीशन बहुत हार्ड करना पड़ेगा। इंडियन एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी बेस्ट सोर्सेज क्या है, देखो यूट्यूब पे 1-2 चैनल्स हैं, अगर आप वहाँ से कर सकते हो। बाकी एनसीईआरटीज़ आपको पढ़नी है, एनसीईआरटीज़ पढ़ लो। मैपिंग पे बहुत ज़्यादा फोकस करना, यहाँ पे 3 से 4 क्वेश्चन आते रहते हैं मैपिंग से। चलो ज़्यादा नहीं आएंगे, 2 to 3 क्वेश्चंस यहाँ से मैपिंग से निकलेंगे ही निकलेंगे। यूट्यूब पे 2 चैनल्स हैं, एक है अनिरुद्ध मलिक, ठीक है, वो यूपीएससी के लिए पढ़ाते हैं, बट एनसीईआरटी काफ़ी लूसिड लैंग्वेज में पढ़ाते हैं, आपको आराम से एनसीईआरटी समझ आ जाएगी। दूसरा एक चैनल है मैग्नेट ब्रेन्स, ठीक है, वहाँ पे भी एनसीईआरटी काफ़ी अच्छी से समझाई हुई है। पहले से ही आप स्टार्ट करो 6th, 7th, 8th, 9th ज्योग्राफी के लिए, 10th, 11th, 12th, उसके बाद मैपिंग कर लो, आपके लिए ज्योग्राफी काफ़ी इजीली वहाँ से कवर हो जाएगी। उसके साथ साथ एक चैनल है परचम क्लासेस,
आई होप आपको पता होगा, काफ़ी फेमस चैनल है। तो यहाँ से भी आप कर सकते हो, जो मैपिंग वगैरह है ना यहाँ से भी कवर कर लो, आपका जियोग्राफी ऑलमोस्ट 80 to 90% यहाँ से कवर हो जाएगा। नेक्स्ट थिंग, इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस आप काम कर सकते हो। इसके लिए आपको अच्छा खासा पढ़ना पड़ेगा ऑब्वियसली, और यहाँ से आपको पढ़नी ही पड़ेगी कौन सी बुक, आपको पता है जो लक्ष्मीकांत है। कोशिश करूंगा मैं इस YouTube चैनल पे लक्ष्मीकांत आपको कवर करवाऊं। एक दो चैप्टर्स हम नहीं पढ़ेंगे, जैसे कि पार्लियामेंट नहीं आते हैं वहाँ से क्वेश्चन JKSSB में, क्योंकि वो तो फिर प्री लेवल का हो गया। वैसे काफ़ी बड़ा चैप्टर है, वो खुद में ही एक बुक है जो पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर है, बट उसके अलावा जो इंपॉर्टेंट चीज़ें होंगी सारी हम इस YouTube चैनल पर पढ़ेंगे। ये चीज़ें हम यहाँ भी पढ़ेंगे, टेंशन मत रखो। देखो, लेकिन सारा सिलेबस अगर आप चाहते हो कि मैं यहाँ पर कवर करूँ, इट्स नॉट पॉसिबल, ह्यूमनली पॉसिबल नहीं है। सारी चीज़ें एक तो फ्री भी प्रोवाइड करनी है आप सबको, सेकेंडली मैं अकेला इतना सारा आपको नहीं पढ़ा सकता हूँ, बट आई विल ट्राई कि ऑलमोस्ट आपका कुछ ना कुछ सिलेबस यहाँ पे मैं फ्री में कवर कर लूँ, ठीक है। नेक्स्ट देखो, यहाँ पे J&K रीऑर्गेनाइजेशन एक छोटा सा टॉपिक है, आप कहीं से भी कवर कर सकते हो। इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट, वेरी बिग थिंग, ठीक है। इसके नोट्स में जल्दी कोशिश करूँगा कहीं ना कहीं से, जो भी हमारा जो बैच स्टार्ट होने वाला है, बैच नहीं है मेंटरशिप प्रोग्राम है, उसमें मैं आपको यहाँ के नोट्स दे दूँ। उसके अलावा एक मैराथन है, आप वहाँ से देख लेना, आप मुझे कांटेक्ट कर लो, वहाँ पे आपको बताऊँगा मैं यहाँ ये आपने कहाँ से पढ़ना है। पेड बैचेस भी हैं, बट वो यहाँ पे शेयर नहीं करेंगे हम। जनरल इश्यूज़ ऑन एनवायरनमेंट, इकोलॉजी एंड बायोडाइवर्सिटी, 2 सोर्सेज आपको पढ़ने ही पढ़ने हैं, या तो शंकर IAS जो ज़्यादा स्टूडेंट्स रेफ़र करते हैं, मैं प्रेफर करता हूँ PMF IAS, उनका जो लेटेस्ट एडिशन है वो वाली बुक ले लो आप PMF IAS की, तो यहाँ से कवर हो जाएगा। नेक्स्ट थिंग इज जनरल इंग्लिश, कोई भी एक पर्टिकुलर चैनल पकड़ो, PYQ सॉल्व करो, वहाँ से हो जाएगा कवर। इंटरपर्सनल स्किल्स, ये कम्युनिकेशन स्किल्स, अभी ये मत करो, हो सकता है इस बार सिलेबस में ना हो, होगा तो उस टाइम देखा जाएगा। जनरल साइंस, कोई भी एक बुक पकड़ो अच्छी सी, एक बुक आती है आई थिंक वो होती है जिस्ट ऑफ NCERTs, या फिर कोई बुक मिलेगी जिसपे सारा साइंस का पोर्शन कवर होगा। बेसिक ऑफ कंप्यूटर्स, कोई भी चैनल पकड़ लो या फिर कोई भी बुक ले लो, वहाँ से हो जाएगा। बाकी ये तो आपको रीजनिंग वगैरह पता ही है, PYQ सॉल्व करो, और कोई भी यूट्यूब से बहुत सारे चैनल्स हैं वहाँ से कवर कर लो। नाउ वन थिंग, क्या आपको ये सारी बुक्स लेने की ज़रूरत है? अगर ये सारी बुक्स आप लेने जाओगे तो ये तो अराउंड 5K या फिर उससे भी महंगी पड़ेंगी, आपको 10K पड़ेंगी। तो उससे बेटर ऑप्शन क्या है? ना इससे बेटर ऑप्शन है, मैं एक गाइडेंस प्रोग्राम स्टार्ट करने जा रहा हूं। अब इस प्रोग्राम में क्या होगा, सबसे पहले आपको मैं वहां पे बताऊंगा आपने कहां से पढ़ना है, क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या रेलेवेंट है, सिर्फ वही पढ़ो आप। और जो भी हमारी यूट्यूब क्लासेस होंगी, बाकी स्टूडेंट्स को अगर उनके नोट्स चाहिए ऑब्वियसली PDFs, वो थोड़ा बहुत पेड हो जाएंगे उस टाइम पे, बट आपको वो सारी चीज़ें फ्री में मिल जाएंगी। नेक्स्ट चीज़, जो भी इंपॉर्टेंट बुक्स हैं, जैसे आपको मैंने बताया PMF IAS है, उसके बाद शंकर IAS है, या फिर उसके बाद अगर हम बात करें लक्ष्मीकांत हिस्ट्री है, लक्ष्मीकांत पॉलिटी है, या फिर इकोनॉमी है, जितने भी नोट्स हैं इंपॉर्टेंट बुक्स के, वो सारे आपको डायरेक्ट फोटो उठा के PDF फॉर्मेट में आपको सेंड किए जाएंगे। आपको वो बुक्स लेने की, इतनी एक्सपेंसिव बुक्स लेने की ज़रूरत नहीं है। मॉक टेस्ट जो भी हमारे यूट्यूब पे होंगे उनके आपको फ्री PDF मिलेगी, और डाउट क्लियरिंग सेशन, जो भी आपके डाउट्स वगैरह होंगे वो यहाँ पे सारे क्लियर हो जाएंगे। अगर आपको लगता है आपको इस प्रोग्राम में एनरोल करना है, देखो फर्स्ट 50 स्टूडेंट्स को यहाँ पे टोटल डिस्काउंट, यहाँ पे हम बस 200 स्टूडेंट्स को लेंगे, उनको मैं पर्सनली गाइड करूँगा कहाँ से पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, जो भी इंपॉर्टेंट मटेरियल है वो सारा दे दूँगा, कहाँ से कौन से टॉपिक पढ़ने हैं, सारा वो जो जितने भी मैं टॉपिक रेफर करूँगा वो पेड नहीं होंगे, मैं आपको यूट्यूब चैनल्स बताऊँगा डायरेक्टली। ये वाली चीज़ आप यहाँ पे जाके पढ़ो, आपको अपना टाइम सारा बच जाएगा आपका, ठीक है, आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा। मैपिंग आपने पढ़नी है तो बेस्ट सोर्स कहाँ से है, जहाँ से आप मैपिंग पढ़ सकते हो, जहाँ से क्वेश्चन डायरेक्टली आएगा। अगर आपने इंडियन इकोनॉमी पढ़नी है, कहाँ से आपने इंडियन इकोनॉमी पढ़नी है, जहाँ से ऑलमोस्ट आपके सारे क्वेश्चंस ठीक हो जाएंगे। साथ साथ मैं आपको इंडियन इकोनॉमी के नोट्स भी दूंगा, ठीक है, जहाँ से आपको आपकी इकोनॉमी क्लियर हो जाएगी। नेक्स्ट इंडियन हिस्ट्री हो, पॉलिटी हो, जियोग्राफी हो, सारी चीज़ें वहाँ पे आ जाएंगी, कैसे आपने पढ़ना है, क्या पढ़ना है, सारी चीज़ें। और आपको मैं ये रखूँगा, देखो फर्स्ट ऑफ ऑल 5 दिन मैं आपको टारगेट दूंगा। सुबह आपको टारगेट दिया जाएगा आपने क्या पढ़ना है, ठीक है, 3, 4, 5 आपने शाम तक वो पढ़ना है। 5 दिन आप वो चीज़ें पढ़ोगे, और जो सैटरडे और संडे होगा, सैटरडे और संडे आपने रिवाइज करना है, और संडे हम मॉक रखा करेंगे, ठीक है। स्टार्टिंग में सिर्फ एक ही मॉक रखेंगे हम वीकली, संडे हम मॉक रखा करेंगे शाम को। अब वो टाइम डिसाइड कर लेंगे 9 बजे, 9:30, 10 वो डिसाइड हो जाएगा। संडे मॉक, जो भी आपने रिवाइज किया होगा, मॉक हमारा यूट्यूब पे फ्री ही होगा, बट आपके जो टारगेट्स होंगे वो सारे हम कवर कर लेंगे। और भी इन्फॉर्मेशन आपको चाहे आप व्हाट्सएप कर सकते हो 6006893955, यहाँ पे आपको मैं सारी चीज़ें बता दूंगा। अब इसका जो प्राइस रहेगा मेंटरशिप प्रोग्राम का वो 399 रहेगा, बट फर्स्ट 50 स्टूडेंट्स के लिए 40% ऑफ है, आपके लिए बस 249 है। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स यहाँ पे ज्वाइन हो चुके हैं, अगर आपको भी एनरोल करना है तो फटाफट से यहाँ पे आप नंबर पे आप कर लो, मैसेज कर लो, आपको मैं इसका आंसर दे दूंगा जो भी आपकी क्वेरीज वगैरह हैं। अब यहाँ पे मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, आपको पेड बैच लेना है आपकी मर्जी। अगर आपको लगता है यहाँ पे कोई वर्दी है पेड बैच जहाँ से आ सकते हैं क्वेश्चन, बट ऐसे टीचर से लेना कहते हैं ना, अगर आपने
वो हिरन का शिकार करना है तो शेर का सामान लेके जाना पड़ता है। और दूसरी चीज़ है, अगर एक इंसान कोई जा रहा है, ये बात जो सुनना आप सबके लिए इम्पॉर्टेंट है। नाउ मान लो ये एक समुंदर है, यहाँ पे ठीक है समुंदर है। अब यहाँ से एक इंसान है, वो 5, 6, 7, 8 साल से जा रहा है डेली, और वो यहाँ पे किनारे पे बैठ जाता है, ठीक है। वो समुद्र में कभी नहीं उतरता है, वो बस जाता है और किनारे पे बैठ जाता है, देखता है लहरें। एक इंसान है, वो 3-4 महीने से या फिर 1 साल से आ रहा है, बट वो उतर रहा है और समुद्र में तैर रहा है। आप मुझे बताओ, आप यहाँ से आए, आप स्विमिंग किससे सीखोगे? इस इंसान से जो कभी समुद्र में उतरा ही नहीं है, वो 5, 6, 10 साल से वहाँ पे जा रहा है, बट समुद्र में कभी नहीं गया। एक इंसान ऐसा है जो 5 महीने से 6 महीने से वहाँ पे जा रहा है, बट वो क्या कर रहा है, वो स्विमिंग वहाँ पे कर रहा है और खुद भी तैर रहा है, ठीक है, उसको आता है तैरना। आप किससे सीखोगे? ऑब्वियसली जो वहाँ पे जा रहा है, जिसको खुद एक्सपीरियंस है। तो यही चीज़ आपको मैं समझा रहा हूँ कि ये मत देखना भीड़ कहाँ पे है, रश कहाँ पे है, इतने लाख या फिर इतने हज़ार सब्सक्राइबर्स किसके हैं, वो चीज़ मत देखना, उस चीज़ पर मत जाना। उन सोर्सेज पे जाओ जहाँ पे आपको लगता है कि इनके पास एक्सपीरियंस है, क्योंकि एक्सपीरियंस मैटर करता है। ये चीज़ आप देख लो, अगर किसी ने 1 बार क्वालिफाई किया है, चलो हो सकता है लक, बट 2 बार किसी ने क्वालिफाई किया है, तो ये आप समझ लो सोर्सेज पता है। देखो मुझे सोर्सेज पता है, मैं चाहूँ मैं कल फॉर्म लगा लूँ, मैं फिर से क्वालिफाई कर लूँगा, ठीक है। अगर मुझे इंटरेस्ट होगा मैं फिर से कर लूँगा। अगर आपको सच में ये प्रोग्राम में एनरोल करना है, आपको लगता है कि जेन्युइन सोर्सेज, ऑथेंटिक सोर्सेज, ठीक है, आपको 2-2, 3-3, 4-4 हज़ार के कोर्सेज लेने की ज़रूरत नहीं है, ना ही इतनी सारी बुक्स। फ्री मटेरियल आपको बताऊँगा मैं, ठीक है। 1-2 रेफरेंस बुक आप रख सकते हो, जैसे कि वो आप सबके पास होगी, तरुण गोयल, ल्यूजेंट, वहाँ से, बट आप रिवाइज ही कर सकते हो, वहाँ से आप पूरा सिलेबस कवर नहीं कर सकते हो। अगर आपने सच में 120 में से 90+, 95, 100 के आसपास स्कोर करना है, तो आपको अच्छे सोर्सेज पे जाना होगा और मेहनत आपको करनी पड़ेगी। 2 स्टार आपको ऐसे नहीं मिलेंगे। मैं आपको फॉल्स होप नहीं दूंगा कि हाँ भाई हमारे यूट्यूब से चैनल से पढ़ो, हमारे कोर्सेज खरीद लो, आपका सिलेक्शन हो जाएगी, ऐसे मैं नहीं करता हूँ। मैं डायरेक्ट सामने सीधी बात करूँगा, ठीक है। सीधी बात यह है कि मेहनत करनी पड़ेगी आप सबको, और अच्छे खासे लेवल की मेहनत करनी पड़ेगी। और जम्मू एंड कश्मीर में ऐसा कोई भी चैनल नहीं है, ना मेरा चैनल है, ठीक है, ओपनली बता रहा हूँ, जहाँ से आपको 120 में से 90+ क्वेश्चन स्कोर करने को मिलेंगे, ठीक है, चाहे पेड बैच हो या फिर फ्री क्लासेस हो यूट्यूब पे। अगर आपको सच में 90+ स्कोर करना है, मुझे सोर्सेज पता है, अगर आपको सच में सोर्सेज चाहिए तो आप व्हाट्सअप कर सकते हो, ठीक है, यहाँ पे। बाकी जितना हमसे पॉसिबल होगा मैं आपको फ्री यहाँ पे कोशिश करूँगा देने की। जीके पोर्शन की गारंटी मेरी है, जीके पोर्शन अच्छा खासा यहाँ पे हम कवर कर लेंगे। चैनल पे नए हो सब्सक्राइब कर दो, यहाँ तक आए हो तो मेक श्योर इतने एफर्ट्स के लिए आप वीडियो को लाइक कर सकते हो। कोई भी क्वेरी, कोई भी कन्फ्यूजन आप इस नंबर पर व्हाट्सअप कर लो। मिलते हैं जल्दी हमारे कोर्सेज में। क्लासेस कब से स्टार्ट करनी है यूट्यूब पर फ्री क्लासेस, आप फटाफट से मुझे कमेंट सेक्शन में बता दो। चलो ऑल द बेस्ट मेरी तरफ से, टेक केयर, बाय बाय।